Hello guys and welcome back to yet another episode of Potato Tech. काफी अंतराल के बाद काफी समय बाद दो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स मार्केट में आने वाले हैं। जी हाँ देवियों सज्जनों, एक तो आपकी फेवरेट कंपनी वन प्लस, दूसरी भी आपकी फेवरेट कंपनी पोको। काफी आशाएं और अपेक्षाएं जगी है इन दो स्मार्टफोनों से, क्योंकि जिस हिसाब का प्रोसेसर आ रहा है, जिस हिसाब की डिस्प्ले आ रही है, जिस हिसाब के रिफ्रेश रेट की बात चल रही है कि भाई 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज मतलब गेम चेंज। थोड़ी सी आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी ऑब्वियसली अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं फ्लैगशिप किलर वन प्लस नॉट 2 की। थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी है। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि वन प्लस और ओप्पो का क्या सीन चल रहा है। वहीं मित्रों अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो है हमारे पास पोको। जी हाँ, पोको मार्केट में लॉन्च करने वाला है पोको F3 GT। थोड़ा गौर फरमाइएगा मित्रों, कहने के लिए एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन है बट उसमें कोई नई बात नहीं है। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि रीब्रांडिंग के बिना काम नहीं करते, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। वी हार्डली केयर, ऑल वी केयर अबाउट इज प्राइसिंग आप क्या लेकर आएंगे और क्या वो जो स्पेसिफिकेशंस आपने दी हैं उसको जस्टिफाई करता है या नहीं। एज सिंपल एज दैट। क्या अच्छा है, क्या आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो मित्रों दोनों में प्रोसेसर सेम आ रहा है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है इन फ्लैगशिप किलर्स को कंसिडर करने से पहले। अब मित्रों दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो 5G हैं। OnePlus Nord 2 5G और पोको F3 GT। अब मेन बात यहाँ पे आके अटकेगी प्राइसिंग पे। पहले हम लोग बात करेंगे पोको F3 GT की। वैसे तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं रीब्रांडेड हो अनलेस उसके डिजाइन में कुछ मेजर चेंज होते। अब पोको F3 GT का जो ये हाईलाइट फीचर बता रहे हैं वो है मैग्लिफ ट्रिगर्स। वही BGMI को कैश इन करेंगे। बेसिकली जो नॉर्मल स्मार्टफोन होता है उसमें आपको ट्रिगर्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे पोको ने बेसिकली ट्रिगर्स को ऐड किया है ताकि गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन ये बना सके। और BGMI तो आपको पता ही है 4 फिंगर्स 5 फिंगर्स से आप खेलते हैं, तो उसी चीज को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत ना पड़े, वो ट्रिगर्स खरीदने की जरूरत ना पड़े, हम ही दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको शोल्डर बटन देखने को मिलेंगे, टैक्टिकल कीज आपको देखने को मिलेगी। परफेक्ट पेयर बेसिकली ये लोग बनाना चाह रहे हैं। एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, डुअल स्पीकर्स डोल्बी एटमॉस के साथ में आएगा और एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम के साथ में आएगा। अब एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम के साथ में आएगा तो इसका मतलब क्या है? अब फोन को थोड़ा सा ये रिजिड फील देना चाह रहे हैं कि भाई हाँ, हमारा जो फोन है कहीं गिरता है, कुछ होता है, इतनी आसानी से उसमें स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये तो हमें पता ही है कि ये रीब्रांडेड फोन है Redmi K40 गेमिंग एडिशन का, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था। अब कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जैसे कि एंटी फिंगरप्रिंट मैट फिनिश ऑब्वियसली। अब कहने के लिए इनका जो फ्रेम है ये लोगों ने बनाया है एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम अलॉय से। इस ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत कम है। वैसे भी आजकल सब लोग स्मार्टफोन कवर्स यूज करते हैं, कोई ऐसा नेगेट फोन तो यूज करता नहीं है, बट खैर कंपनी को एक सेलिंग पॉइंट बनाना है तो कुछ भी। अब मित्रों ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं ऑब्वियसली, कुछ भी दे दीजिए आप, ग्लास दे दीजिए, प्लास्टिक दे दीजिए, अनटिल अनलेस आप परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं विल अप्रिशिएट इट। अब क्योंकि एक रीब्रांडेड वर्जन है गेमिंग स्मार्टफोन का, तो इसमें आपको फायदे ये मिलेंगे कि आपको एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी 6.67 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले। AMOLED डिस्प्ले के साथ में आपको फायदा मिलेगा 120 हर्ट्ज का। अब क्या ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब क्योंकि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है तो ऑब्वियसली इनको बैटरी भी अच्छी देनी पड़ेगी। अब ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर के साथ में आएंगे, जहां पे चीजें ऑलरेडी लीक हो चुकी हैं। हाई चांसेस ऐसे हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन जो हैं वो MediaTek Dimensity 1200 SoC के साथ में आने वाले हैं। अब इन स्मार्टफोन्स में पर्सनली मेरे को ये चीज अच्छी लगती है कि भाई आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। मित्रों जब प्रोसेसर की बात चली रही है तो MediaTek Dimensity 1200 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है Snapdragon 865 प्रोसेसर के। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल का फ्लैगशिप किलर गेम होने वाला है। ये भी स्मार्टफोन 5G के साथ आएगा। 5G के बिना आजकल नो सेलिंग पॉइंट। अंबानी जी अभी तक 5G लेकर आए नहीं है, बट ऐसे आसार लग रहे हैं आने वाले चंद महीनों में आपको 5G भी देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये चीजें तो हो गई प्रोसेसर के बारे में, डिजाइन के बारे में। अब मेन चीज आ जाती है कैमरा। 3 कैमरास के बिना कोई भी स्मार्टफोन मजाल है कि वो मार्केट में आ जाए। तो यहाँ पर भी मित्रों पोको F3 GT के साथ में आपको ट्रिपल कैमरा रियर सेटअप आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर जो होगा वो होगा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट, जो कि खाली शौक के लिए होता है। और मित्रों वहीं अगर बात करी जाए सेल्फी मैंने ले लिया तो यहाँ पे आपको दिखेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। बाय डिफॉल्ट इनको अच्छी बैटरी देनी थी जो कि ये लोग दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि 5056 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी
सवाल ये आ रहा है कि भाई क्या 67 वॉट का जो फास्ट चार्जर है क्या ये लोग बॉक्स में देंगे या फिर बॉक्स में वही 25 वॉट 30 वॉट का चार्जर ये लोग दे देंगे और कहेंगे फास्ट चार्जिंग का अगर आपको आनंद उठाना है मित्रों हमारे स्टोर आइए और ले जाइए 67 वॉट का फास्ट चार्जर। अब मेन चीज आ जाती है प्राइसिंग की। अब इतनी सारी चीजें बात कर ली हम लोगों ने, तो प्राइसिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Redmi K40 गेमिंग एडिशन जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग जो थी वो थी 23,000 के आसपास। यहाँ पे बात आ रही है बेस वेरिएंट की 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की। वहीं अगर टॉप ऑफ द लाइन अगर आप जाएं 12GB और 256GB मॉडल के लिए वो थी अप्रोक्सीमेटली 31,000 के आसपास। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 35,000 के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन आने वाला है। अब ये तो रही पोको की बात, पोको को हम साइड करेंगे, बात करेंगे वन प्लस की। और ये स्मार्टफोन भी जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं सेम प्रोसेसर के साथ में आने वाला है MediaTek Dimensity 1200 AI SoC के साथ में, जो कि एक एनहांस्ड वर्जन, बस AI में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब डिस्प्ले की अगर बात करी जाए तो आपको AMOLED डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलेगा। जो स्क्रीन साइज है 6.67 इंचेस आपको वहां पे देखने को मिली थी, यहाँ पे OnePlus में आपको देखने को मिलेगी 6.43 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज एंड HDR10+ सर्टिफिकेशन। बहुत अच्छी बात है, बट अगर 120 हर्ट्ज आता तो शायद और अच्छी बात होती। अब उसके बाद में ऑक्सीजन OS जो इनकी जुगलबंदी हुई है कलर OS और ऑक्सीजन OS के साथ में, कहने के लिए ऑक्सीजन OS है, बट जब ये स्मार्टफोन आएगा तब हम लोग देखेंगे भैया क्या चेंजेस हुए हैं। कि OnePlus Nord 2 में जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 प्राइमरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में। अब वेरिएंट्स की अगर बात करी जाए वही 8GB 128GB स्टोरेज से ये शुरू है और उसकी प्राइस रहने वाली है 31,999 के आसपास। वहीं अगर आप जाएं 12GB और 256GB स्टोरेज के साथ में तो उसकी प्राइस रहेगी टू बी प्रिसाइज 35,000 के आसपास। अब स्मार्टफोन्स ऑब्वियसली हम लोग खरीदते हैं प्रीमियम डिजाइन के लिए, तो यहीं पे कि Nord 2 का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है OnePlus 9R के। सेम रेक्टेंगुलर कैमरा हम्प आपको देखने को मिलेगा। अब में तो आ जाते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में, जहां पे पोको आपको दे रहा था 5056 mAh की बैटरी, OnePlus Nord 2 में आपको 4500 mAh की बैटरी दिखेगी 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ में। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पोको थोड़ा सा लीड करता हुआ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगी, वहीं OnePlus में आपको सिर्फ 90 ऐसा लग रहा है। सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख के पोको आपको थोड़ा सा ज्यादा ऑफर कर रहा है, बट देवियों सज्जनों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको देखने को मिलती है, आप लोग किसकी तरफ है, क्या आपका एक फेवरेट ब्रांड है या आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चूज करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, रीच बढ़ती है, शेयर करें वीडियो को, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई विल मीट यू गाइस in the next one.